Can anyone suggest digital teacher other? ये क्या पढ़ लिया मैंने? ओ इनको बताएं कि ईसी के अंदर नंबर 1 फैकल्टी कौन है, बताएं इनको। चलिए खैर अच्छा, अभी बहुत सारे रीशेड्यूलिंग के मैसेज आए होंगे आपको। अभी मैं आपको बताऊं, आज मेरा सुबह से खोपड़ी घूमी हुई है, मैं काफी सारे चीजें मैनेज कर रहा हूं और कुछ रीशेड्यूलिंग मैंने की है, वो अभी मैं पूरा शेड्यूल क्लियर नहीं है। तो कल मॉर्निंग की क्लास से पहले जो भी रीशेड्यूल होगा ना, नया जो प्लान होगा, वो मैं आपको क्या बोलते हैं कोर्स के अंदर ला दूंगा। यस, इतना मैं अपडेट कर सकता हूँ यार। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था, लाइक वी हैव टू स्टार्ट अ बैच, not from my side, from an academy side, तो we have to start a batch। तो मैं आपको इतना बता सकता हूं, फ्रॉम 26th, यानी कि डिजिटल आपका कंप्लीट होगा कब, रुको एक सेकंड, चलो, हालांकि अभी फाइनल नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें वो लूंगा, बट मैं एक बार क्लैरिटी दे दूं, क्योंकि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन होगा ना लंबे वाला कि ये क्या हो रहा है। 9 बजे नहीं, 10 बजे होगी यार। ये देखो एक बार आप, इससे आपका डाउट क्लियर होगा। देखो अभी जो नेटवर्क्स हमारा चल रहा है ना, नेटवर्क्स, या पहले डिजिटल की बात करते हैं। अभी डिजिटल चल रहा है, तो डिजिटल जो है सर आपका वो कंप्लीट हो रहा है 1 जून को। लुक एट दिस, इवनिंग में, एक बार ध्यान से समझ लेना। अभी डिजिटल कंप्लीट हो रहा है 1 जून को, है ना। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, आर्किटेक्चर में बीच में थोड़ा सा टाइम लूंगा। इससे एक एडवांटेज क्या मिलेगा कि डिजिटल का जो लोग थोड़ा पीछे छूट गए हैं, जो कहीं लैग है, वो अपना पूरा कर सकते हैं। और आर्किटेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ सर 23rd से, तो मान लीजिए लगभग 20 डेज का गैप आपको बीच में मिलेगा। ये बात समझ आ गई? तो ये शेड्यूल जो है वो एज इट इज है, बस डिजिटल और आर्किटेक्चर के बीच में अब ये गैप है। अब ये गैप क्या है, नेटवर्क्स जो मॉर्निंग में चल रहा था, कंप्यूटर नेटवर्क जो मॉर्निंग में चल रहा था, 26 तक तो मॉर्निंग में होगा। उसके बाद की जो क्लास है, अभी वो पूरी तरह से मैं कर नहीं पाया, मैं अभी कर दूंगा, वो क्लास इवनिंग में रीशेड्यूल होंगी। तो सीएन की जो कुछ बची हुई क्लास है मॉर्निंग वाली, वो इवनिंग में आ जाएंगी। और यार 27 से मैंने शायद ले लिया स्क्रीनशॉट, बट नॉट 22, 26 से, यानी कि परसों से मैं मॉर्निंग में टीओसी स्टार्ट करूंगा। इन द मॉर्निंग आई विल बी, तो देयर विल बी नो गैप, एज यू कैन सी टीओसी। सो परसों से मैं मॉर्निंग में टीओसी स्टार्ट करूंगा, न्यू सब्जेक्ट। उसकी जो नेटवर्क्स की जो बची हुई क्लास, टाइमिंग सेम रहेगा 7 से 9, टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइमिंग सेम रहेगा 7 से 9। यस, तो मॉर्निंग में टीओसी चलेगा, इवनिंग में डिजिटल के बाद जो सीएन का बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करूंगा, एंड देन आर्किटेक्चर, और बाकी शेड्यूल सेम। आर्किटेक्चर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, और टीओसी के बाद कंपाइलर।
हाँ, वो जो ओवरऑल अपना शेड्यूल है उसमें कोई चेंज नहीं है भाई। अच्छा, ये लोग अंधे हैं क्या? पूछ रहा है टीओसी 1 जून से। अबे पढ़ नहीं पा रहे हो, बता रहा हूं, देखो ना ऊपर से भाई, ऊपर से देखो, कि वही बता रहा हूं। बाकी जो ओवरऑल शेड्यूल है उसमें कोई चेंज नहीं है। ओवरऑल शेड्यूल समझ रहे हैं ना? 1 मिनट रुक जाओ। तुम लोग मुझे इतने पसंद हो ना कि मन करता है तुम्हें पकड़ पकड़ के बजा दो तुमको। अरे भाई, ये देखिए जो हमारा ओवरऑल शेड्यूल है वो एज इट इज, मतलब सीक्वेंस थोड़ा सा बस मेन नेटवर्क्स वाला पार्ट हो गया। बाकी जो शेड्यूल मैंने आपको बोला था, टीओसी के बाद कंपाइलर और डिजिटल के बाद आर्किटेक्चर फॉलोड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैं उसी तरह से फॉलो कर रहा हूँ। यस। बाकी अभी तो मुझे पता है ये तो शुरुआत है। यहाँ 2+2 पे 4 बार डाउट आता है, तो इसमें तो डाउट आएंगे ही आएंगे, वो मुझे पता है। उसके लिए मैं मानसिक तौर पे तैयार हूँ। ठीक है, चलो अब ये बताओ, कुछ क्वेश्चन ट्राई किए? क्या कर रहे थे हम बात कर रहे हैं काउंटर्स की। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अनअकैडमी की टीम ऐसा करने के लिए कह रही है, बस। I got my vaccination today. That's great. That's great. अच्छा, आज पहले क्वेश्चन होगा, थ्योरी होगा? क्यों? क्या क्या फर्क पड़ेगा? आपको जाना है कहीं? जाओ, पहले होके आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो जरा, लुक एट दिस क्वेश्चन, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये मेरे को याद दिलाओ, क्या ये कल क्वेश्चन अपन ने क्लास में सॉल्व किया था? क्या ये क्वेश्चन कल हमने क्लास में सॉल्व किया है? नहीं किया। बहुत अच्छा किया, नहीं किया। आपने क्या होमवर्क में ट्राई किया? अगर हमने क्लास में सॉल्व नहीं किया, आपने होमवर्क में ट्राई किया? ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एक पोल चला देता हूं और आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा। सर, कल क्लास थी? नहीं, कल क्लास नहीं थी। आज मंडे, ट्यूसडे क्या है आज? आज मंडे है ना? कल क्लास नहीं थी। कल से मेरा मतलब लास्ट वर्किंग डे है ना? एक रिक्वेस्ट हूं, अभी करूंगा थोड़ी देर में, कभी मत करना, कभी मत करो, रिक्वेस्ट मत करो, आदेश करो भाई, आदेश करो। आप रिक्वेस्ट क्यों करोगे? दिन भर लाइट नहीं था, लैपटॉप और फोन में ज्यादा चार्ज नहीं बचा है। अच्छा, इसलिए वो पूछ रहा है कि पहले जो है क्वेश्चन कराओगे, थ्योरी कराऊंगा, जो भी कराऊंगा आपके काम का, जितना बचा है देखते चलो, है ना? ठीक है, मैं क्वेश्चन ट्राई करूं सर। 2 फ्लिप फ्लॉप है, एक का नाम है टी, एक का नाम है डी। टी और डी कैसे काम करते हैं आपको पता है, दैट इज Q1, दैट इज Q0। Consider a combination of T and D flip-flop as shown in below. The output of D is connected to this. भाई जब बना दिया तो फिर अब बढ़ा मत इस बात को। Initially both Q0 and Q1 are set to 1. कह रहा है दोनों का वैल्यू इनिशियली क्या है? 1 है। बिफोर द फर्स्ट क्लॉक द आउटपुट्स आर, अब ये बता रहा है कि थर्ड और फोर्थ के आउटपुट क्या क्या होगा। अगेन क्या करना रहेगा बताओ? स्टेप नंबर 1 क्या सिखाया मैंने आपको? क्या सिखाया है मैंने आपको? जो लोग पहले नहीं ऑब्जर्व करा, आप करिएगा।
सबसे पहले इक्वेशन बनाने का, बिना इक्वेशन बनाए क्वेश्चन सॉल्व करना कैसा होगा? एक अच्छी तुलना बताओ। बिना इक्वेशन बनाए क्वेश्चन सॉल्व करना कैसा होगा? पाप होगा। कुछ क्रिएटिव बताओ। डेडलॉक जैसा होगा, घोर पाप होगा, ब्रूट फोर्स होगा। बिना वैक्सीन, ये सही है, फिर भी सही है आज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। बिना वैक्सीनेशन बिना मास्क के घूमने जैसा होगा। बिना वैक्सीनेशन बिना मास्क के घूमने जैसा होगा। ठीक है, तो मैं ऑब्जर्व कर लेता हूं सर कि टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है Qn+1 इज इक्वल्स टू 2T XOR Qn। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है T XOR Qn। अब जरा इसको देखते हुए मुझे बताएं, ये कौन है भाई साहब? ये है Q1। तो इनका जो नेक्स्ट स्टेट होगा, यानी कि Q1 का नेक्स्ट, दैट इज T। और T यहां पर सर इनपुट कहां से आया है? इनपुट आया डी फ्लिप फ्लॉप से। तो कैन आई से इनपुट इज Q0 का प्रेजेंट, और उसका एक्सॉर करना है अपनी ही प्रेजेंट वैल्यू के साथ, विच इज Q1 का प्रेजेंट। इसको आगे सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है ना। दैट इज योर इक्वेशन फॉर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप Q1। कितने लोग इस बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मुझे बताओ? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नाउ लेट मी ट्राई डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या इक्वेशन है? व्हाट इज Qn+1? डी फ्लिप फ्लॉप का इक्वेशन बताओ सर। Qn+1 इज नथिंग बट डी। अब ये इतनी सिंपल है इसलिए ये मुश्किल है। मेरी बात का सरकाज़्म, कटाक्ष समझ रहे हैं? ये इतना आसान है इस वजह से लिए अजीब है, मुश्किल है, ये कंफ्यूज करता है। ये किस तरह की बदतमीजी है? Qn+1 is equals to D. Now in this particular case that is Q0। तो सर मैं बोलूंगा Q0 का नेक्स्ट क्या होगा? Q0 का नेक्स्ट होगा जो Q1 का प्रेजेंट है, क्योंकि वही डायरेक्ट इनपुट आ रहा है। यस yes. अगर कोई ये काउंटर देखने के बाद ये दो इक्वेशन ना लिख पाए, सर टी में 1 XOR QIP होगा, सो 1 सेट किया है। रुको ना थोड़ा प्लीज, फैलाने ला, पूरा फैलाना मन भर के, पहले रुक जाओ, मैं बना तो लूं। रुको थोड़ा, अभी मुझे बताओ। स्टेप नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाए डायग्राम को देख के। क्या इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है किसी को? स्टेप बाय स्टेप में चल रहा हूं सर, क्या किसी में कंफ्यूजन है? नहीं है। आगे बढ़ता हूं, इसको देख के भरना जरा टेबल। ये एक्सॉर करना है 0 1 1 0, और ये तो कॉपी कर लेना है Q1 का प्रेजेंट वैल्यू 0 0 1 1। ये टेबल कैसे भर रहा हूं, क्या ये फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है सर। अब ये भाई साहब बोले कि स्टार्ट कहां से करने का है? स्टार्ट करना है सर 1 1 से। तो अब आप मुझे जरा बताइएगा, 1 1 से स्टार्ट करेंगे तो किधर जाएंगे? 1 1 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 पर जाएंगे। ऑब्जर्वेशन देखिए, 1 1 से स्टार्ट करेंगे तो सर 0 1 पे जाएंगे। 0 1 से कहां जाएंगे? 0 1 से जाएंगे 1 0 पे। 1 0 से किधर आएंगे? अच्छा, 1 0 से फिर घूम के 1 1 पे ही आ रहा है। ये तो भाई गेम खेल गया। 1 0 से घूम के फिर दोबारा 1 1 पे आ गया है, और 0 0 को इन्होंने ऐसे छोड़ दिया जैसे कि चाइना ने कोरोना वायरस। 0 0 घूम के वापस इधर ही आ गया। यस, इसको अलग कर दिया, पूरी दुनिया अलग, चाइना अलग। अब इसने पूछा, आप बोल रहे थे आंसर क्या है? अच्छा, आप बोल रहे थे कि आंसर है बी। कहते हैं 1 1 आफ्टर थर्ड साइकिल 1 1 पर होगा। पहली साइकिल पर 0 1 पर होगा, दूसरी क्लॉक में 1 0 पर होगा, तीसरी साइकिल में वहीं आ जाएगा घूम के जहां से चला था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने सी और डी आंसर किया उन्होंने गलत कहा। 3 साइकिल के बाद दोबारा 1 1 पे ही आना था। उसके बाद एक और चौथी साइकिल देखेंगे सर 0 1 पे चला जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताएं, ये स्टेट बनाने के बाद, उसके बाद टेबल भरने के बाद, और ये फ्लो देखने के बाद, क्या ऑप्शन बी को चूज करना कोई आसान, कोई मुश्किल काम है क्या? बताएं बताएं बताएं। बी को चूज करना मुश्किल काम है?
नहीं आसान है। अब कौन था जिसे फैलाना था, फैलाओ, बताओ क्या फैला रहे थे आप? सर मैंने स्टार्टिंग में कोर्स आपका फॉलो किया, बट अब मेरा जॉब स्टार्ट हो रहा है 5-6 दिन में, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने वाले कोर्स का पीडीएफ पहले से ही अपलोड कर दीजिए। मैं सारे प्रिंट आउट स्टार्टिंग ऑफ कोर्स करा लूंगा, जिससे थोड़ी सिंप्लिसिटी हो जाएगी। प्रिंट आउट कहां से निकालोगे, ऑफिस से? मेरे भी निकाल देना 5-6 यार। है, कहां से निकालोगे बता दो। अच्छा शॉप से, या फिर बेकार आदमी हो तुम यार, हट। ये क्या है? हाँ मैं कर दूंगा, मैं करूंगा। सर टी में फर्स्ट किया तो मैंने 1 XOR QI पर किया, मुझे नहीं समझ आया कि आपने क्या किया और क्यों किया। सुदीप जी, आपने क्या किया, क्यों किया? हाँ तो मुझे आप एक बात बताओ ना, मैंने इस बात को समझाया है कि क्या डायरेक्टली वैल्यू ऑब्जर्व करना एक ऑप्शन हो सकता है? क्या डायरेक्टली वैल्यू ऑब्जर्व करना एक ऑप्शन हो सकता है? 1 और 0 में डायरेक्ट देखो तो हाँ हो सकता है, लेकिन भाई साहब मुझे इस अपराध में शामिल ना करें, ये बच्चे मासूम में भटक जाएंगे आपके रास्ते पे, है ना? एवरेस्ट पे जाने का, झंडा लगा के वापस आने का, वहां भंगड़ा नहीं करने का, वापस ही नहीं आ पाओगे ऐसा। तो मैं पैटर्न पे ही चलूंगा सर। मैं खुद भी जब करता हूं तो गलती कर बैठता हूं, उलझ जाता हूं। तो मैं इक्वेशन बनाऊंगा स्टेप नंबर 1 में, आप कुछ ही कर लें। स्टेप नंबर 2 में मैं टेबल भरूंगा, स्टेप नंबर 3 में मैं सीक्वेंस बताऊंगा। इसके अलावा कुछ करके अगर आपका सही आंसर आ रहा है, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बट मैं नहीं करूंगा। फॉलो कर पा रहे हैं बाकी सब लोग भी? और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, जिस दिन आपको ये लगेगा कि आपकी बुद्धि जो है वो लेवल क्रॉस कर गई, और अब आप अंदाजे लगा सकते हैं। यस, नीतीशवा कह रहे हैं सर एग्जाम में टेबल दिया रहेगा। नहीं बाबू, टेबल बनाना रहेगा, टेबल बनाना रहेगा। टेबल कैसे दिया रहेगा बताओ? टेबल बनाना रहेगा। यार ये लड़का भी, आज मैं बड़ा फ्रेश हूं, बड़ा मूड में, ये मानेगा नहीं कि एक बार आखिरी कोशिश कर रहा हूं। सर नहीं सर, इक्वेशन से 1 XOR बिकॉज 1 सेट किया है। अच्छा अब मैं समझ गया, ये लड़का नेक्स्ट लेवल में, ये लड़का तो नीचे खेल रहा है, इसे श्रीलंका जाना है, माउंट एवरेस्ट नहीं जाना। अरे भैया 1 एक क्लॉक पे सेट किया है, जब अगली क्लॉक आएगा तो क्या ये सदा के लिए 1 हो जाएगा? समझिए इस बात को। क्या ये कह रहा है कि टी फ्लॉप को +5 वोल्ट पे सेट कर दिया है? कुमार सुदीप महोदय, क्या ये? अबे ये नहीं कह रहा भाई, ये कब कह रहा है? डायग्राम तो बनाया उसने यार। ये नहीं कह रहा वो कि उसने परमानेंट +5 वोल्ट दे दिया है। वो ये बोल रहा है जब शुरू किया तो 1 था, उसके अंदर 1 था, ये कह रहा है वो। टी पे 1 नहीं है। बोथ Q एंड Q1 आर सेट टू 1, क्या लिखा? Q और Q1 पे 1 है। अबे तो Q1 पे 1 है, इधर थोड़ी 1 है, इनपुट पे थोड़ी 1 है, बताओ। और मुझे एक बात नहीं समझ आई, क्लॉक पल्स। अबे क्लॉक पल्स का कोई काम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये बड़ा बड़ा डायग्राम छोड़ दिया आपने, ये जो इसने डिस्कशन लिखा वो भी छोड़ दिया, इस छोटी सी बात को पकड़ के पता नहीं कहां पहुंच गए। कोई बात नहीं, उसे भूल जाइए, डायग्राम ऑब्जर्व करिए, इनिशियल स्टेट बताया उसने दोनों 1 1 है, उससे आगे बढ़िए बस। इससे ज्यादा समय नहीं खर्च कर पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। यस, ये क्वेश्चन बताइए। और हाँ एक सेकंड, अगर एक सेकंड, ये अगर फिर भी आपको डाउट रह जाए, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। 9:30 या 10 बजे मेरी क्लास है, 10 से 11 मेरी स्पेशल क्लास है, और आप लोग मजाक करते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं उन्हें फायदा हो रहा है। आज मेरी स्पेशल क्लास में 25-30 लोग थे, और मैंने उनके डाउट्स बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। जी हाँ, रात को 10 से 11 स्पेशल क्लास है, लिंक ऊपर है, क्लिक करो, आ जाओ। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, परिवार में, व्यापार में, भूत प्रेत, कुछ भी, किसी भी तरह की समस्या हो, आ जाओ, उसका निदान मैं बताऊंगा रात को 10 से 11।
इसका आंसर बताइए। कहता है द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू डिजाइन 272 मॉड्यूलो। क्या आंसर होगा सर? 272 मॉड्यूलो अगर डिजाइन करना है कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा? ओके इस क्वेश्चन में इतना कंफ्यूजन वैसे लाजमी था नहीं। 17% लोगों ने कहा ए, 59 ने कहा बी, 16 ने कहा सी और 8% ने कहा डी। कहता है द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अब इतना तो आप समझ ही गए हो कि एक फ्लिप फ्लॉप कितना बिट स्टोर कर सकता है सर? अरे पढ़ लिया, बस आप उसका मतलब उसका एहसास नहीं हुआ आपको। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट स्टोर करता है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल कि सर आप मुझे मॉड्यूलो 4 काउंटिंग करके दिखाइए, मॉड्यूलो 4 यानी कि 0 से जाना है 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से बैक टू 0, कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा? ऑब्वियसली 2 लगेगा ना, क्योंकि आप जानते हैं इतना कॉम्बिनेशन 2 बिट से बनता है ना। अगर मैं आपसे बोलूंगा 0 से 99 तक जाने का और वापस आने का, कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा सर? 0 से 99 पे जाने का वापस आना है तो 0 से 999 100 कॉम्बिनेशन बनेंगे सर। 2 रेस टू पावर 6 64, इसमें नहीं होगा। 2 रेस टू पावर 7 128, 6 पॉइंट समथिंग पे हो जाएगा। अपर बाउंड करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो वही ये पूछ रहा था, वही ये पूछ रहा था 272। यस, तो ये देखो देवदत्त ने बहुत सुंदरता से बात को लिखा कि भाई साहब 272 जो है वो 2 की पावर 8 से ज्यादा है बट 2 की पावर 9 से कम है। तो सेटलमेंट होगा लाइक 2 की पावर 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, बट ऑब्वियसली अपर बाउंड करेंगे तो सर 9 बिट्स लगेगा। आंसर इज बी। यस। अच्छा, जिन लोगों ने ऑप्शन ए आंसर किया वो भी फिर भी रिलेटेबल है, जिन्होंने 27 आंसर किया ये कमाल है। 11 का भी मामला जी भी है। जो भी है यार, कौन है ये? प्रिया कुमारी। 272 279 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भावनाओं को समझो। खैर, ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? ये तो बेसिक आइडिया से आंसर किया जा सकता है ना भाई। बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए गेट 2014 2 मार्क क्वेश्चन था सर ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने इसे सॉल्व किया था क्या? लास्ट क्लास में हमने इसको सॉल्व किया है क्या? अच्छा किया है, नहीं किया। ठीक है तो शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। लंबा क्वेश्चन है, जिन्होंने पहले सॉल्व किया है उनका स्वागत है, जिन्होंने नहीं किया वो 2 मिनट में नहीं कर पाएंगे। कोशिश करिए वैसे। अगर आप घर से सॉल्व करके आए हैं तो आपका स्वागत है, बिकॉज तब आप इस क्लास को अच्छे से ऑब्जर्व भी कर पाएंगे और अपनी गलतियां पकड़ भी पाएंगे। भाई अगर ढंग से सॉल्व करोगे तो समय लगेगा, लेकिन फिर क्लैरिटी भी मिलेगी, क्लैरिटी भी मिलेगी।
लाइट आ गई? क्या बात कर रहे हो? 2 दिन से कोई भी लाइट आई है? देख रहे हो हमारी क्लास की वैल्यू? ओके सो काफी लोग समझ आ रहा है कि घर से क्वेश्चन सर करके लाए हैं, और दैट इज 6 एंड दैट इज 12 एंड दैट इज 77 एंड दैट इज 4। बहुत शानदार। चलिए एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। टेबल सर मैंने बना के रखा है, बट फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? जेके फ्लिप फ्लॉप है। और जेके फ्लिप फ्लॉप है तो तलवारें निकाल लीजिए, बख्तर पहन लीजिए, बिकॉज ये लड़ाई जो है काफी लंबी चलने वाली है, isn't it? अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका कंसंट्रेशन गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। इक्वेशन बताइए। व्हाट इज Qn प्लस 1? दैट इज J Qn बार प्लस K बार Qn। 3 बार लिखूंगा एक ही इक्वेशन, क्योंकि 3 बार इस्तेमाल भी करनी है। बीच में कोई अपशगुन मत करना, बाद में पूरी बात दोबारा पूछूंगा। J Qn बार प्लस K बार Qn। किसी को ये पूछना है कि ये इक्वेशन सर कहां से आया? J Qn बार प्लस K बार Qn। ठीक है, अब जरा अच्छा Q2 Q1 Q3 इसी ऑर्डर में पढ़ रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं है सर। पहले फ्लिप फ्लॉप पे नजर डालिए और मुझे बताइए, मुझे समझाइए। क्या सर? देखो ये बात में गड़बड़ तो नहीं होती ना आपको सोचने में, क्योंकि ये पहला फ्लिप फ्लॉप है। तो Qn प्लस 1 क्या होगा सर? Qn प्लस 1 होगा Q2 का नेक्स्ट वैल्यू जो हमें चाहिए। ये बात हर कोई समझ पा रहा है ना? मेरी क्लास में, हर क्लास में 5-10% बच्चे ऐसे होते हैं जो इक्वेशन ही नहीं भर पा रहे होते। अगर ऐसा है तो बताएं, ये फॉलो कर पा रहे हैं ना मैं कैसे फिल कर रहा हूं? फिर Qn मेरी प्रेजेंट वैल्यू है सर, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? पोल कर लो इसमें ना। अगर कोई बताने में भी शर्म महसूस कर रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो वो सीखने के काबिल भी नहीं है, जाने तो फिर उसे, है ना? तो ये देखिए, Q2 का प्रेजेंट वैल्यू इधर कॉम्प्लीमेंट प्लस Q2 का प्रेजेंट वैल्यू, इतना तो मैं भर ही सकता हूं ना बिना डायग्राम देखे हुए। मुझे बता दो बस पहले ये बात, सर बिना डायग्राम देखे इतना तो भर सकता हूं कि नहीं भर सकता? इतना भर सकता हूं। सिमिलरली इधर आइए, चलो जरा इधर आइए, क्या लिखूंगा? Q1 का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? वो Q1 का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट प्लस अभी जो आएगा बाद में पता लगेगा Q1 का प्रेजेंट वैल्यू। और इधर Q0 का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा सर? दैट इज Q0 के प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट प्लस Q0 प्रेजेंट। इतना तो मैं भर सकता हूं, यस और नो? ओके, नाउ लेट मी प्रोसीड। अब मैं देखता हूं पहले फ्लिप फ्लॉप में सर जे कौन है? कहां से आया है तू जे? कहां से आया है? कहां से आया है? कहां से आया है? ये है Q1 की प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। लुक एट दिस, ये सर Q1 की प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। आप है Q1 की प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। के कहां से आया है? के 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 है सर Q0 की प्रेजेंट वैल्यू, Q0 की प्रेजेंट वैल्यू। और यहां पर क्योंकि बार है तो इधर मुझे बार लगाना पड़ेगा। मुझे बताएं, क्या यहां तक की बात ऑब्जर्व कर पा रहे क्या? इक्वेशन कैसे बाद में भरेंगे वो अलग बात है, जो डायग्राम देख के इक्वेशन ना भर पाए फिर फायदा नहीं है। ना 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 ना, फिर फायदा नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ूंगा। अगले फ्लिप फ्लॉप से आपसे चाहूंगा जे और के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन किए गए हैं साहब। जे में क्या आया है? Q2 का प्रेजेंट वैल्यू आया सर, Q2 का प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट लिया गया है। के में क्या आया है? Q2 की प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट आया है। Q2 की प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट और एक कॉम्प्लीमेंट के का, ये तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया सर। नाउ दिस इज डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल फॉलो कर पा रहे हैं ना? डबल कहां से आया? इन भाई साहब ने कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू लिया है और एक कॉम्प्लीमेंट के का। नॉट सर, दैट विल कैंसिल आउट। इधर से अगर आप कॉमन लीजिएगा Q2 प्रेजेंट तो क्या मिलेगा? Q1 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट और Q1 प्रेजेंट, ये जनाब हो जाएगा 1। तो यानी कि यहां पर तो सिंप्लीफाई होके सिर्फ Q2 प्रेजेंट ही बचा। ये तो आसान हो गया सिंप्लीफाई होके सिर्फ Q2 प्रेजेंट बचा। फॉलो कर पा रहे? इसमें कोई डाउट है किसी को? अच्छा, मुझे पता नहीं, कोई बीच में लिखा था कि डी फ्लिप फ्लॉप। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बिकॉज डी फ्लिप फ्लॉप यही तो था। जे में जो आएगा सर,
जे में जो इनपुट होगा वो के की वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट के में जाएगा, यही था ना, याद करो। डी फ्लिप फ्लॉप सर हमने कैसे बनाया था, जो इनपुट जे में जा रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट के में जा रहा है, यहाँ यही तो हो रहा है, देखो ना, जो जे में जा रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट के में जा रहा है, तो बाबू तुझे तो डी बनना ही था। डी में क्या होता है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो वही हुआ, जो Q2 प्रेजेंट इनपुट था वही आउटपुट भी बना। बताओ फॉलो कर पा रहे हो क्या इस पॉइंट को? अब सोचने वाली बात है कि कितने लोगों ने ये बात पहले देख ली थी, कितनों ने पहले नहीं देखी। आगे बढ़े, ग्रेट ग्रेट, ओके। अब जरा ये देखिए आखिरी फ्लिप फ्लॉप, जे में भाई साहब क्या इनपुट है, Q1 की प्रेजेंट वैल्यू इनपुट है, Q1 की प्रेजेंट वैल्यू। के में क्या इनपुट है, अपनी ही कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, अपनी प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो कैन आई से Q0 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट, फिर वही मसला, यस यस, इनपुट आया Q0 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट के का कैंसिल आउट, ये तो एक ही बार लिख सकता हूं सर, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा Q0 प्रेजेंट एंड देन Q1 प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट। मैं कुछ भी बोल रहा हूं उसको ध्यान मत देना, जो लिख रहा हूं उसको देखना, इतना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ कुछ निकलेगा मुंह से, जो लिख रहा हूं उसको सही मानना। अच्छा, इसका कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है क्या सर? शक हो रहा है मुझे, वेरी गुड। कितने लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दैट कैन बी फर्दर रिटन एज Q1 प्रेजेंट प्लस Q0 प्रेजेंट, एब्जॉर्प्शन। जो ना एब्जॉर्ब कर पाए वो के मैप बना ले, जो के मैप ना समझ पाए वो मिनटर्म बना ले, और जो मिनटर्म भी ना समझ पाए वो जाके रिकॉर्डिंग देख ले एक बार, वो जाके रिकॉर्डिंग देखे एक बार। यस, ओके ओके। अब आप मुझे बताएं इन तीनों में से सबसे आसान किसको भरना होगा? भरेंगे तो हम तीनों को, लेकिन हमेशा उसको भरिए जो सर सबसे आसान है। सबसे आसान इस बालक को भरना है। ये बालक कहता है कि Q1 का नेक्स्ट वैल्यू सर Q2 की प्रेजेंट वैल्यू है, Q1 का नेक्स्ट वैल्यू Q2 की प्रेजेंट वैल्यू है, तो मैं 0 0 0 0 1 1 1 1, बताएं फॉलो कर पा रहे हैं क्या? 0 0 0 0 1 1 1 1, साधारण तुच्छ, हटाओ इसे। ये कह रहा है Q0 का जो नेक्स्ट वैल्यू है वो Q1 और Q0 का और है, और ऑपरेशन कर दो भाई इन दोनों का, और 0 1 1 1 अगेन 0 1 1 1। बताएं जरा ये दोनों मासूम साधारण कॉलम कैसे भरे, फॉलो कर पा रहे हो क्या आप? ओके, अब बची ये इक्वेशन, बताओ इसे कैसे फिल करें? आम जिंदगी से फिल करें या मेंटोस जिंदगी से फिल करें? जैसे आप बोलो ऐसे कर लो। आप बोलो आम जिंदगी से करना, आम जिंदगी से करते, आप बोलो मिंटोस से करना है। ठीक है सर, तो मुझे बताएं, और है ना, किसी भी एक पार्ट को पहले ऑब्जर्व कर लूं। मैं पहले इस पार्ट को ऑब्जर्व करना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं ये कौन है, क्या ऑपरेशन है ये, क्या ऑपरेशन है ये? सर ये ऑपरेशन है, अबे एंड नहीं, पूरा देखो ध्यान से, ये है नॉर। जोर से बोलो ये कौन है, ये है नॉर, इजंट इट? नॉर क्या होता है? नॉर में जब दोनों जीरो होते हैं सिर्फ तब वन मिलता है, याद है? नॉर में जब दोनों जीरो होते हैं तो वन मिलता है, याद है क्या? तो देखो कौन हो तुम भाई, 1 और 2, 1 और 2 दोनों जीरो जहां है वहां वन मिलेगा सर। ये दो वन तो मिल गए, बात खत्म, और ये अपना काम करके बाहर चला गया। बताओ, पहला पार्ट ऑब्जर्व कर लिया, पहला पार्ट दो जगह वन दिला देगा जहां दोनों जीरो हैं, इसीलिए अपन ने स्टार्टिंग के दोनों वन कर लिए। अब इधर आ जाओ, अभी सिर्फ यही इक्वेशन बचा। अब Q2 प्रेजेंट जीरो कहां पे, उसे भगा दो, Q2 प्रेजेंट जीरो इन दो में, इसको जीरो फिक्स कर दो। अब ये क्या है, Q0 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट उल्टा है, तो जहां जीरो होगा वहां वन हो जाएगा, जहां वन होगा जीरो होगा। ये लो भर लिया टेबल। सही भरा के गलत भरा, बताओ? अच्छा, अगेन 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 अगेन, अगर
लेश मात्र भी, बाल बराबर भी डाउट है तो भाई साहब टेबल बना ले, के मैप बना ले। बात समझ आ रही है? मिनटम पता लगा ले। मिनटम पता लगा सकते हैं क्या? रुकिए रुकिए, दिल है कि मानता नहीं। Q2 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट Q1 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट। इधर देखिए, Q2 प्रेजेंट Q0 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट। मैंने इसे ऑर्डर में लिख लिया, कोई समस्या है आपको? Q2 पहले लिखा, Q1 बाद में लिखा, इधर Q2 पहले लिखा, Q0 बाद में लिखा, है ना? पहली बिट 0, दूसरी बिट 0, Q0 प्रेजेंट नहीं है, दोनों कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा सर। 0 मिलेगा, 1 मिलेगा। पहला बिट 1, आखिरी बिट 0, बीच वाला वैल्यू गायब है, दो कॉम्बिनेशन बनेगा सर। ये लो इधर भी 4 बनेगा और 4 मिलेगा और 6 मिलेगा। 4 मिला, 6 मिला, 0 मिला, 1 मिला। अगर अब भी समझ ना आया तो बेटा तूने पिछले लेक्चर से क्या पाया? मैंने हर पॉसिबल तरीके से बता दिया आपको। ये ना कह देना कि इसके लिए के मैप भी बना दो सर, जरूरत नहीं है भाई। और यार ये हैप्पी नहीं सुधरेगा, मैं भूल जाता हूँ, ये मेरी दुकानदारी नहीं भूलता। फिर भी नहीं आया, इस क्वेश्चन को के मैप से करना चाहते हैं, आइए रात को 10 बजे इसको के मैप से फिर करेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ू। टेबल भैंसा भर गई है। सुदीप जी बताएं क्या करने का है? बोल रहा है स्टार्टिंग 000 से करनी है, तो 00 परमानेंट फिक्स नहीं किया है ना, वैल्यू की बात कर रहा है। तो 000 से अगले 3 क्लॉक की बात पूछ रहा है, तो बताइए सर 000 से यही कर लूं? समझ गए ना? वेरी गुड। 000 से किधर जाने का सर? 0 से जा रहा है 4 पे। अच्छा 4 पे जा रहा है तो नमामि नमामि नमोस्तु, ऑप्शन ए ऑप्शन बी लड़ाई से बाहर। 4 पे जा रहा है तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी लड़ाई से बाहर। यस आगे बढ़िए। 4 से किधर गया सर? 4 से जा रहा है 6 पे। 4 से गया 6 पे, 4 से गया 6 पे, सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बाहर, हालांकि ये पूछ नहीं रहा है 6 से कहा जा रहा है सर। 6 से गया 7 पे, जी हाँ 7 पे गया, पूछ नहीं रहा है। हम बताएंगे, हमने निकाला है। 7 से सर ये जाएगा 3 पर, 3 से जाएगा 1 पर, 1 से जाएगा 5 पर, 5 से जाएगा 3 पर। जितना आप जागे चाहे उतना सॉल्व कर सकते, हमने पूरा टेबल भरा हुआ है। बताएं, मसला अभी समय का नहीं है, मसला ये है कि सर जेके फ्लिप फ्लॉप पूछ ले, टी पूछ ले, डी पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर काउंटर पे क्वेश्चन पूछा आप बना पाएंगे कि नहीं, ये सवाल है। और आप देख रहे हैं जब इस तरह का गेम आएगा तो अब आपके जो बेसिक्स हैं वो काम आएंगे। सर जेके की इक्वेशन पता थी सर, पैटर्न भी याद था, वो इधर बार लगाना था ना, उधर लगा दिए ऐसा। ना 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 ना, ये आखिरी तक वापस 0 पर नहीं आएगा। इसकी इच्छा क्या हर काउंटर को जहां से शुरू किया वहां पहुंचाना वापस जरूरी होता है? नहीं, हमने तो बनाया नहीं, उसकी मर्जी है, isn't it? Okay, this question is done. आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था क्या? मुझे याद दिलाओ भाई लोगों, क्या इस क्वेश्चन को हम मार चुके हैं? नहीं किया? मुझे शक है कि हमने किया है। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास में मैंने करा दिया। ठीक है सर, ठीक है, करिए इसको सॉल्व। और ये साधारण क्वेश्चन है, मेरा मन पसीज रहा है, मैं 3 मिनट दे रहा हूं आपको। ये साधारण क्वेश्चन है, समय लीजिए और सॉल्व करिए। ऋषभ लाल कह रहे हैं एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछना है, इजाजत है? नहीं नहीं, सोचिए भी मत, सोचने की भी इजाजत नहीं, पूछना दूर की बात है, फिर भूल जाइएगा।
पूछना तो छोड़िए, सोचिए भी मत, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सॉल्व करिए 10 बजे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10 बजे। जल्दी सॉल्व करो, आंसर बताओ। डी फ्लिप फ्लॉप है, मासूम क्वेश्चन है ये। कुछ नया वीडियो बनाइए। किस चीज का नया वीडियो बनाऊं बताओ। ये कह रहा है अगस्ती का क्या करें भाई। सर जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो दोबारा 3 मिनट सॉल्व करें, नहीं रिवाइज करें, रिवाइज करें। शादी वाला वीडियो अपलोड कीजिए। किसकी शादी का वीडियो अपलोड करना है मुझे? अभी तो कोई शादी भी नहीं हो रही लॉकडाउन में। अच्छा, यस यस यस, वो मैं करूंगा, वो वरना तो फिर वेस्ट ही हो जाएगी। यस यस यस, याद आया मुझे, करता हूं। अनअकैडमी का कब का है? धुलने गया था, वापस ही नहीं आया, ढूंढ के लाऊंगा। स्टूडियो का काम भाई बीच में रुक गया है बिकॉज लॉकडाउन लग गया है। मैं नहीं चाहता मेरी साइड पे कोरोना फैले, मैंने रोका हुआ है काम बिल्कुल, फुल स्टॉप। अगस्ती कह रहा ए राइट है। अगस्ती कोई बात नहीं मान रहा तुम्हारी, 1% वोट मिला है, एक वो भी हो सकता है तुम ही ने खुद दिया हो, देख लो अब। कोई बात नहीं मान रहा। चलिए शुरुआत करते हैं भाई साहब। इस क्वेश्चन में जो फ्लिप फ्लॉप है वो तो बड़े आसान है, इजंट इट? तो टेबल भरना नहीं भाई साहब, इसके अलावा आयुष समय नहीं। अभी इसको यहाँ सॉल्व करेंगे बिकॉज बाकी लोग जो सॉल्व करके आए हैं उनका समय का भारी नुकसान होगा। 2%, 16%, 19% और 62%। अभी आप सॉल्व करते रहो, मुझे भी टाइम लगेगा, मेरे को तो समझाना भी है। हाँ भाई मुझे एक बात बताएं, फ्लिप फ्लॉप तो तीनों में डी है, फ्लिप फ्लॉप रिलेटेड तो कंफ्यूजन होगा नहीं सर, लेकिन इसने बड़ी बदतमीजी फैला दी यहाँ पे। पढ़ना कैसे है एमएसबी और एलएसबी वाली, बताओ यस और नो। तो वो जानबूझ के ऐसा करता है। Consider the following circuit involving D type of flip-flop used in certain type of counter configuration. If at some instance prior to the occurrence of the clock PQR value is 10010, वो किस ऑर्डर में पढ़ रहा है सर वैल्यू? वो पढ़ रहा है 010 में। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? वो वैल्यू पढ़ रहा है 010 में। तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा किसी से लेना देना है नहीं, मैं उसी ऑर्डर में मान लूं। मैं मान लूं कि ये एमएसबी है, इसको ये पहले पढ़ा, और आर एलएसबी है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए? क्या टेंशन है? नहीं सर, इफ दैट इज द केस कैन आई से ये D2 है सर, ये D1 है और ये D0 है। आप अगर इसे PQ की टर्म्स में सॉल्व करना चाहे कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट टेबल बना हुआ है, बात समझ आ गई है तो कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अब बताओ सर डी फ्लिप फ्लॉप का इक्वेशन क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप का इक्वेशन है दैट Qn+1 इज नथिंग बट D। तो ये इक्वेशन अगेन 3 बार लिख लेता हूं, और तीनों फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्ट में सर एक एक करके बात करूंगा। पहला फ्लिप फ्लॉप D2n, Q2 का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? इसमें इनपुट क्या है भाई? इसमें इनपुट आया है सर ये इधर से Q0 का प्रेजेंट वैल्यू। कैन यू सी दिस? Q0 का प्रेजेंट वैल्यू इनपुट है, तो Q2 का नेक्स्ट वैल्यू Q0 का प्रेजेंट वैल्यू होगा। फॉलो कर पा रहे क्या? Q2 का नेक्स्ट वैल्यू Q0 का प्रेजेंट वैल्यू होगा। आगे बढ़ू, अगला गेट ऑब्जर्व करूं। Q1 का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? Q1 का नेक्स्ट वैल्यू इनपुट क्या, कौन सा गेट है ये जनाब नॉर गेट।
पैटर्न बना लो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब नॉर गेट में एक इनपुट तो आ गया सर, कहां से? अच्छा, ये इनपुट आया है P से, तो कैन आई से दिस इज Q2 का प्रेजेंट वैल्यू, Q2 का प्रेजेंट वैल्यू, यस। और दूसरा इनपुट आया है फिर वही से Q0 से, Q0 का प्रेजेंट वैल्यू। तो Q1 का नेक्स्ट वैल्यू है Q0, Q2 और Q0 के प्रेजेंट वैल्यू का एक्सॉर। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या सब लोग? आखिरी प्रयास करेंगे, Q0 का नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। इनपुट क्या है? इनपुट है एंड गेट। क्या किया है? एक तो Q1 का प्रेजेंट वैल्यू ले लिया एज इनपुट, और दूसरा अपना ही कॉम्प्लीमेंट, Q0 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट इनका एंड करा दिया। बताएं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? Q1 का प्रेजेंट वैल्यू और Q0 के प्रेजेंट वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट इनपुट करा रहा है। डी फ्लिप फ्लॉप है, जो इनपुट है वही आंसर है। भरना शुरू कीजिए। यहां तो अल्टरनेट हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1, यस। नाउ एक्सॉर, माफ कीजिएगा, नॉर अभी 2 मिनट पहले ऑब्जर्व किया अपन ने, नॉर 2 मिनट पहले ऑब्जर्व किया। इधर क्या होगा? जब दोनों 1 है सिर्फ तभी 0, नहीं माफ कीजिएगा, नॉर है ना, जब दोनों 0 है तभी 1 मिलेगा। देखो दोनों 0 कहां पर है? 2 और 0 में। इधर दोनों 0 है, इधर 1 मिलेगा। और क्या है सर? दोनों 0, दोनों 0, दोनों 0, एक कहीं और होना चाहिए, ये रहा, एक ये रहा, इधर 1 मिलेगा, बाकी सब जगह 0 मिलेगा। मुझे बताओ क्या Q1 की नेक्स्ट वैल्यू मैं सही फिल कर पा रहा हूं क्या? Q1 की नेक्स्ट वैल्यू सही फिल कर पा रहे हैं? अच्छा, अब इसको भर लीजिए। इसका नेगेट करना है, और P1 तो पहले Q1 देख लीजिए। Q1 कहां कहां पे 0 है? तो Q1 इधर 0 है और इधर 0 है। उसके बाद Q0 का कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 0, ये बन गया टेबल। मुझे बताएं क्या टेबल मैच हो रहा है क्या? क्या टेबल मैच हो रहा है? अच्छा साहब, उसने क्या पूछा? उसने पूछा कि अगर आपका वैल्यू है 0 1 0 तो अगला वैल्यू क्या होगा? ये क्या पूछा है? अगर आपका वैल्यू है 0 1 0 तो अगला वैल्यू क्या होगा? 0 1 0 का सर अगला वैल्यू होगा 0 1 1। ये 2 नंबर का सवाल था गेट 2011 में। 16% लोगों ने बोला था बी और 19% लोगों ने बोला था सी। सिर्फ क्वेश्चन में 0 1 0 भरते के आंसर के लिए काफी था। अभी बताऊंगा अभी। पी क्यू आर की जगह आर क्यू भी देना चाहिए था, बदलवा देता हूं अभी। टाइम मशीन में जाएंगे, बदल देंगे। क्लॉक एज मतलब क्या आप लास्ट क्लास में थे आयुष महोदय? तो फिर क्लॉक की एज क्या होती है? ये फ्लिप फ्लॉप कौन सा ट्रिगरिंग लग रहा है? देख के डायग्राम देख के बताओ। तो फिर मुझसे पूछ कह रहे हो जब तुम सब जानते हो भाई कि एज है, पॉजिटिव है, फिर मुझसे पूछ रहे हो क्लॉक का एज मतलब? देखिए अभी हम कौन से मशीन पढ़ रहे हैं मुझे बताएं। हम किस तरह की मशीन पढ़ रहे हैं? सिंक्रोनस क्या? सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं। सिंक्रोनस मशीन्स आर लाइक क्या बोलूं, आर लाइक प्रेसिडेंट। पावर तो है बट भाव कोई नहीं देता। तो यहां पे आप समझ रहे हैं? तो यहां पर सिंक्रोनस में क्लॉक कैसे भी ट्रिगर करे, क्या उससे ऑपरेशन पे फर्क पड़ता है क्या? मुझे बताओ। मैं वही समझा रहा हूं और ऐसा नहीं रटा रहा हूं, फंडामेंटल बात है भाई। ऑपरेशन पे क्यों फर्क पड़ेगा बड़ा क्लॉक से? क्लॉक यही तो डिसाइड कर रही है कि आप सिंक किस समय करेंगे, किस समय लैच होंगे, किस समय ट्रांसपेरेंट होंगे। क्या इससे डी फ्लिप फ्लॉप की फंक्शनैलिटी बदल जाएगी? नहीं सर। क्या इससे लॉजिक गेट का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा? नहीं सर। तो फिर बस जैसा आप बता रहे हैं ये सिर्फ ये बताएगा वैल्यू चेंज कब करने का है, वो आप कभी भी करो।
क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या सभी को? पता कैसे लगेगा सिंक्रोनस? अभी थोड़ी समय के बाद लगेगा, कुछ समय के बाद लगेगा। वैसे क्या तीनों फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक इनपुट है? मुझे बताओ। हाँ, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, इसका मतलब सिंक्रोनस है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन ना लिंक क्वेश्चन था 4 नंबर का। अब ये खत्म नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट इधर है। ये देखिए क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट इधर है। ऑब्जर्व करोगे एक बार? पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप। कंसीडर द डेटा गिवन इन द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर रीसेट टू 0, सबका वैल्यू 0 कर दिया। What is the total number of distinct output state presented by PQR generated by the counter? कितने distinct state पे काम कर पाएगा, ये पूछ रहा है। मैं एक काम करता हूं, अगर यहीं पर इसको बना ले एक बार डायग्राम, तो शायद आप समझ जाओगे। 0 से किधर जा रहा है बताओ जरा? 0 से मैं बाइनरी में डेसिमल में लिख रहा हूं इस बार, डेसिमल में। 0 से ये गया 2 पर। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? 0 1 0 इज नथिंग बट 2। 2 से कहा गया सर? 2 से गया है 3 पर। 2 से गया है 3 पर। 3 से कहा गया है? 3 से गया है 4 पे। 3 से गया 4। 4 से कहा गया ना? 4 से सरप्राइजिंगली देखिए वापस आ रहा है 0 पे। तो अब टोटल स्टेट इसकी कितनी भी हो, क्या भी करे, बट क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर 0 से स्टार्ट करेगा, क्या करेगा सर? 0 से स्टार्ट करेगा, घूम फिर के फिर 0 पे आएगा। और हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्टेट्स इट कैन काउंट? यस सर, आंसर होगा बी, सिर्फ 4 स्टेट काउंट कर पाएगा। जरा देखिए, ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? विशाल बनवारी जी कह रहे हैं इतना इजी 4 मार्क का क्वेश्चन। बेटा बनवारी, ये क्वेश्चन जरा अपने क्लासमेट से पूछना, वो बताएगा कितना इजी है। इसे देख के डर लग जाता है यार, ये क्या ड्रामा है। नहीं, अभी यहाँ कर रहा है तो हो सकता है आपको आसान लग रहा हो। अपने क्लासमेट से पूछना, वो बताएगा कितना आसान है। दूसरी बात, मॉड 5 है कि मॉड 4 है? भाई साइकिल की लेंथ क्या बनी है बताओ? साइकिल का लेंथ क्या बना है? 4 है, तो ऑब्वियसली इट इज मॉड 4। अभी टीओसी पढ़ना है 2 दिन के बाद से, तो उसमें तो मॉड ही मॉड चलता है, कोई टेंशन ही नहीं है। 0 भी काउंट करेंगे, हाँ 0 भी काउंट करेंगे ऑब्वियसली। बताइए क्वेश्चन क्लियर हो रहा है क्या? ओके ओके। तो ये भी हमने कर लिया। अच्छा, ये अगेन बेबी क्वेश्चन है। 2011, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं? कोई गड़बड़, कोई बदतमीजी, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मिनिमम नंबर ऑफ डी फ्लॉप नीडेड टू डिजाइन। यार दिल्ली में अर्थक्वेक आ रहा है क्या? या मैं शायद थक गया ज्यादा, कोई बात नहीं। हो सकता है मुझे ऐसे ही लगाओ। 256।
आज मैंने ज्यादा काम कर लिया है, कोई बात नहीं। 256 तक अगर अपन जाएंगे भाई साहब तो कितने में काम हो जाता? 8 में काम हो जाता। इस पागल आदमी ने दो के चक्कर में पूरा गेम बर्बाद कर दिया। कहता 58 तक जाऊंगा, अब लो बनाओ 9 कर दिया। अब तुम 512 तक घूम के आओ, बट कोई टेंशन नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं? 8 से थोड़ा ही बाहर निकला। अगर मॉड 256 काउंट करना होता सर हम 8 बिट में काम कर देते, है ना, लेकिन 9 है तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा से और चाहिए था। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? बहुत सिंपल बात है। नेचुरल डिजास्टर प्लस कोरोना इज इक्वल टू एंड ऑफ ह्यूमन। कितना दिमाग लगाते हो? सम्यक का मतलब पता क्या होता है? सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, क्या मतलब होता है सम्यक का? बताओ बाबू, सबको बताओ। आप जानते हो, मुझे पता है। व्हाट इज सम्यक? सम्यक दर्शन। उसको बताने दो भाई, उसका नाम है, हिस्ट्री में पढ़ा है। सम्यक कोचिंग क्लास भी है क्या? पता नहीं, कि ज्ञान में तो नहीं चले गए, ध्यान तो नहीं कर लिया तीनों? अगेन सम्यक का मतलब होता है सही, सत्य, करेक्ट। यस। वैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी में मानते हैं कि नाम का प्रभाव पड़ता है, इस पे नहीं पड़ा ये तो तय है, इस पे नहीं पड़ा ये तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं बेटा बस हम नंबर क्या, हमें नहीं जानना आपके नाम का मतलब क्या, हमें नहीं जानना। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ मॉड 18 काउंटर द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप नीडेड इज इक्वल टू। मॉड 18 में कितना लगेगा? अब सीधा पूछ ले उल्टा पूछ ले उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ना है भाई, 5 लगेगा, इसमें पोल की जरूरत नहीं है। मॉड में कितना लगेगा सर? 5 लगेगा। 5 कैसे लगेगा? क्योंकि 2⁴ से बनेगा 16 कॉम्बिनेशन, अब और 2⁵ से बनेगा 32, अपने को चाहिए 18, तो 4 से होगा नहीं, 5 आपको लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बस इतना ही होमवर्क किया, विश्वास मानिए सलोनी जी, अगर आपने इतना कर लिया तो बहुत कर लिया, मुबारकबाद आपको बहुत बहुत। अगर इतना भी किया तो बहुत कर लिया। यस। आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया था क्या सर? ये किया था ना, एक ही क्वेश्चन आई थिंक, अच्छा उस दिन हम सॉल्व कर पाए थे। ओके, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है सभी को? ठीक है। वैसे सेम ही पैटर्न है, जिसने नहीं भी किया दोबारा कर लेना। ये क्वेश्चन किया था, ये नहीं किया। 2001 2 मार्क क्वेश्चन। ये देखिए, ये जो इसने कहानी लिखी है बड़ी कुछ खतरनाक टाइप लग रही है देख के। इसका क्या विचार है, क्या ये करना चाह रहा है, जरा ऑब्जर्वेशन करिए और मुझे बताइए सर आंसर क्या होगा। शुभम बनर्जी कह रहा है बकवास है। बेटा अब तो लाइट आ गई, अब तो तुम बोलोगे ही, जब तुमको मच्छर काटते ना तब पता लगता।
हम्म, वो कहानी बनाई गई है, पॉइंट ये उस कहानी में कौन लिपट जाता है, इजंट इट? कहानी से कौन कंफ्यूज होता है? ओके बोलता है कंसीडर अ सर्किट गिवन बिलो विद इनिशियल स्टेट एज, ओके इसने बता दिया इनिशियल स्टेट, तो क्या भरूं मैं? Q2, Q1, Q0 और Q0 और Q1 की वैल्यू 0 0, Q1 की वैल्यू 1, यानी कि इनिशियल स्टेट मान के चल रहा है 1। आप लोगों के हिसाब से 4%, 78%, 13% एंड अगेन 4%, है ना? ये स्ट्रक्चर आपके पास है, डायग्राम ही आपको बता रही है। ये क्या लिखा? द स्टेट ऑफ द सर्किट गिवन बाय द वैल्यू इज 4 इंटू Q2 प्लस Q इंटू Q1। ये तो बेस बता रहा है, इजंट इट? बिल्कुल सही बोल रहे थे कुछ लोग, इट इज नथिंग बट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। फिर पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। मुझे एक बात नहीं समझ आई जब मैंने हर क्वेश्चन में स्टेट बनाया, टेबल बनाया, इसमें टेबल क्यों नहीं बनाया? ये बात बहुत अचरज से भरी हुई है। खैर कोई बात नहीं। तो क्या मुझे अब टेबल बनाना पड़ेगा? बनाता हूं, रुको। यार सदगुरु आजकल नहीं नजर आ रहे भाई क्लास में। सदगुरु आप हैं कि क्या? सदगुरु ये देखिए, मैंने टेबल बना दिया। यस चलेगा। सदगुरु लगता है कि सिर्फ पीपीटी लेने ही आए थे। कोई बात नहीं, जरा ऑब्जर्वेशन देखिए, क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई। सदगुरु होते अच्छा नहीं लगता। Q0 D1 D2 what is the equation? Qn plus 1 is equals to D, that is what the D flip flop says। अगेन इस इक्वेशन को 3 बार लिख लेता हूँ क्योंकि 3 बार ही हमको रिजोल्व करना है सर पहले केस में। चलिए बताइए जरा, D2 में इनपुट क्या आ रहा है? तो Q2 का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? इधर इनपुट आ रहा है सीधे Q1 का प्रेजेंट। बहुत साधारण बात, Q1 का प्रेजेंट ही Q2 का नेक्स्ट होगा। क्या आप सब ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? Q2 का नेक्स्ट Q1 का प्रेजेंट ही Q2 का नेक्स्ट होगा। हाँ सर सही बात है। इधर बताइए जरा, ये क्या है? Q1 का नेक्स्ट क्या होगा? Q0 का प्रेजेंट ही Q1 का नेक्स्ट होगा। डायरेक्ट इनपुट है, डायरेक्ट अटैच्ड है। Q1 का नेक्स्ट Q0 का प्रेजेंट ही Q1 का नेक्स्ट होगा। इधर जरूर इसने एक्सॉर गेट लगा बट वो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो Q0 का नेक्स्ट क्या होगा? Q1 और Q2 का एक्सॉर, isn't it? So Q2 प्रेजेंट का एक्सॉर जब मैं करूंगा Q1 प्रेजेंट के साथ तो मुझे Q0 का नेक्स्ट मिलेगा। दैट इज इट। बताइए सर, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तीनों इक्वेशन बहुत ही साधारण क्वालिटी की,
कुछ ज्यादा, शायद अब तक का सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो Q2 नेक्स्ट इज Q1 का प्रेजेंट, तो कैन आई राइट 0 0 1 1 0 0 1 1? यस। Now what about Q1 का next? What about Q1 का next? It is simply Q0 का present, 0 1 0 1 0 1 0 1. Now what about Q0 का next? Q0 का next क्या होगा? XOR कर दीजिए दोनों का, 0 0 पर 0 मिलेगा, फिर 1 1 मिलेगा, फिर 1 1 मिलेगा, फिर 0 0 मिलेगा। यही कहानी होनी चाहिए। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि ये 2 से क्यों स्टार्ट कर रहा है? नहीं, ये 1 से स्टार्ट किया ना, क्योंकि 0 तो लूप कर रहा है। कैन यू सी दिस? इसीलिए शायद ये बालक 0 से स्टार्ट नहीं किया, तो 0 तो लूप कर रहा है। क्योंकि डेसिमल में बोला, चलो डेसिमल में सीक्वेंस देखते हैं। बताइए जरा, 1 से किधर गया ये? 1 से गया 2, कैन यू सी दिस टेबल में? उसके बाद 2 से भाई सीधे गया है 5, चलेगा। 5 से ये भाई साहब गए हैं 3, ओके। 3 से ये गए हैं 7, दैट्स नाइस। 7 से ये भाई फिर आया है 6 पे, 6 से ये आए हैं 4 पे, और 4 से फिर दोबारा आ रहा है 1 पर। ये साइकिल हो गई कंप्लीट। कौन सा ऑप्शन सही था? क्या बताया था आप लोगों ने? ऑप्शन बी, 0 से 2, सॉरी 1 से 2, 2 से 5, 5 से 3, 3 से 7, 7 से 6, 6 से 4 एंड 4 से 1। करेक्ट आंसर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मुझे लगता है इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद, स्टेट गिनो कितनी है बताओ? कितनी स्टेट है राहुल? 7 स्टेट है। ठीक है, तो मॉड 7 काउंटर हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूं इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सर, क्या अब अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, काउंटर अगर आपसे पूछ ले इसका काउंटिंग सीक्वेंस क्या है, और आप वो क्वेश्चन सॉल्व ना करो, मान लो, तो क्या करना चाहिए आपके साथ? अगर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कोई साधारण क्वेश्चन आ जाए सर, क्या होना चाहिए आपके साथ? और आप फिर भी गलती करो, सॉल्व ना करो, एक्स्ट्रा वर्क। यस। मैं कहीं सुन रहा था, मुझे याद नहीं, कि बहुत जगह पुलिस मार रही है ना, बहुत जगह पुलिस मारती है कि लॉकडाउन में बाहर क्यों निकले। पता नहीं कहाँ का मैं पढ़ रहा था कि वो कॉपी पेन दे दिया, कह रहा है 1000 बार लिखो, कोरोना महामारी है, हम मास्क लगा के बाहर निकलेंगे। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए भाई, आज के बाद कभी हो जाए, आज के बाद नहीं करना है काम। डीएम ने थप्पड़ मारा। डीएम ने किसको थप्पड़ मार दिया? मेरे डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने थप्पड़ मारा था। मारा किसको? शादी, अच्छा वो तो नॉर्थ ईस्ट का केस था ना, कहीं आसाम वसाम का, कहाँ का, तो पुरानी बात हो गई। त्रिपुरा का था ये, आई थिंक। एक केस पुराना है, एक केस नया है। एक केस कल या परसों का ही है, जो छत्तीसगढ़ में मारा किसी को लॉकडाउन में। मैं न्यूज देखता हूँ डेली, डोंट वरी। फोन भी तोड़ दिया बेचारे का, वैक्सीन लगवाने जा रहा था। इसीलिए तो देखो, कभी कभी अपने को लगता है नेता सब भ्रष्ट हैं, इसलिए तो जरूरत है पॉलिटिशियंस की, राजनेताओं की, डेमोक्रेसी की। कभी कभी लगता है कि ये तो आईएसपीसीएस ही देश चला रहे हैं। भाई आदमी पागल हो जाता है, इनका कान ऐंठने वाला कोई होना चाहिए। 15-20 लाख की गाड़ी दी है सरकार ने, इनोवा खरीद के, 2000 गज में बंगला है, आसपास डंडा लेके लोग चल रहे हैं, तो दिमाग खराब हो जाता है कुछ समय के बाद। ना सस्पेंशन नहीं चाहिए, सस्पेंड कर दिया, नहीं नहीं सस्पेंशन नहीं चाहिए। उसी चौराहे पे वैसे ही रैपट लगवाओ उसको, उसे पता तो लगे बेइज्जती का मतलब क्या होता है। सस्पेंशन नहीं चाहिए, उसी चौराहे पे वही रैपट लगाओ उसको, तब समझ आए कि बाजार में रैपट खाने का मतलब क्या होता है।
नहीं, तो फिर आप मुझे कंफ्यूज करोगे, मैं लाइन छोड़ के जज बन जाऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं दिया करूंगा ऐसे जजमेंट। का क्या मतलब था? इसका मतलब कुछ नहीं था फिलहाल, आप ये मान लो। आगे जाके जब हम बाइनरी टू कन्वर्जन करेंगे तब समझ आएगा। इसका कोई खास मतलब नहीं था। डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है, उस तरह से पढ़ने के लिए बोल रहा था। चलिए आगे बढ़े। तो अब 2-4 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लें डिजाइनिंग वाले, चलेगा? लास्ट टाइम मैंने क्लास में कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए डिजाइनिंग के, मुझे बताओ। एक क्वेश्चन कराया था आई थिंक, ठीक है। तो डिजाइनिंग के भी 2-3 क्वेश्चन आपको मिले होंगे, हालांकि डिजाइनिंग के क्वेश्चन कम पूछे हैं, कोई बात नहीं। तो पहले जरा ये क्वेश्चन देखिए, क्या ये हमने क्लास में सॉल्व कर लिया था क्या सर? गेट 2004 2 मार्क क्वेश्चन है, नहीं किया? बहुत शानदार बात है, बहुत खुशी की बात है। गेट 2004 2 मार्क क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है। नहीं बना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है क्योंकि डिजाइनिंग वाला है, बट अभी एक बार ऑब्जर्व करेंगे वन बाय वन, आपको समझ आएगा, देखिएगा। अच्छा, एक कहेगा नहीं बना दूसरा तुरंत बोलेगा कि इजी है। अबे रुक जाओ 2 मिनट, उसकी भावनाओं का सम्मान कर लो। नहीं, अजीब खेल है। अच्छा अगस्ती, ये बताओ, करोड़ बड़ा होता है कि बिलियन बड़ा होता है, ये बताओ। गूगल तो नहीं कर रहे? चलिए जरा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। अराउंड 5% लोगों ने ऑप्शन ए को बोला है सर, 13% ने बोला है बी, 25% ने बोला है सी, और 57% ने बोला है डी। मैं एक एक करके वैल्यू लिखता हूं और कैसे ऑब्जर्व कराता हूं, गौर करिएगा क्योंकि ये नई कहानी है, दिस इज अ न्यू स्टोरी। यस, कैसे ऑब्जर्व करना है इस तरह के केस में? क्या काउंटिंग सीक्वेंस पहले से गिवन होगी क्योंकि आपसे डिजाइन करा रहा है सर? हाँ गिवन है, तो आपको बताया 0 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 0, जैसे बोल रहा है भर लेता हूं टेबल विद योर परमिशन, फिल कर लूं। 0 से कह रहा है कि 2 जानना है, नाउ दैट इज हाउ यू राइट 2। 2 से कह रहा है 3 जाना है, 2 से जाना है 3, 3 से जाना है 1, और 1 से जाना है 0। क्या यहां तक की बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो टेबल भरा है। अब जैसा इसने क्लियरिटी से डायग्राम बना के बता दिया कि ये इंप्लीमेंटेशन ये कौन से फ्लिप फ्लॉप से करना चाह रहा है, टी फ्लिप फ्लॉप से।
मजे की बात, आसान आदमी है, गेट वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन इतना मुश्किल बने जो सीमित समय के अंदर हल हो जाए। तो क्या उसने दोनों सॉल्व कराया, T1 और T2? नहीं सर, T1 का तो कनेक्शन उसने, T2 का तो कनेक्शन उसने बना भी दिया, वो सिर्फ T2 पूछना चाह रहा है। सही बात है, T1 पूछना चाह रहा, माफ कीजिए, T2 उसने बना दिया, T1 पूछना चाह रहा है। अब ये काम हमने कई बार किया एक्साइटेशन टेबल के हिसाब से, बस मुझे याद करके बताइए। अच्छा एक सेकंड, यहां तो 1 और 2 की टर्म में इसने लिया, हमने 1 और 0 की टर्म में लिया, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो इसको मैं एक काम करता हूं सर, इसको 2, इसको 1, इसको 2, इसको 1 बना देता हूं, क्या फर्क पड़ा? बजाय 1 0 के 2 1 2 1 की फॉर्म में लिख देता हूं और आपसे पूछता हूं, ये तो अपना ही वाला कंसिडर करेगा ना कॉलम, तो ये 2 कॉलम कंसिडर करेगा। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, 2 कॉलम कंसिडर करेगा। तो अब जरा ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए, 0 से अगर सेम वैल्यू 0 रखना हो तो कैसे एक्साइट किया जाता है टी फ्लिप फ्लॉप को? 0 देना चाहिए। क्या इसके लिए आपको एक्साइटेशन टेबल का पेज खोलने की जरूरत है क्या, या इतना ऑब्जर्वेशन पता है आपको? अब तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है सर, इतना तो पता है। 0 को 0, 1 को 0 किया, 0 को 1 किया सर, चेंज किया है तो 1, और फिर 1 से 1 पे अगेन 0। क्या इतना रिजल्ट आने के बाद कुछ कहना सुनना रह जाता है क्या? नहीं, ये तो एक्सॉर है। क्या इसके लिए भी मैं के मैप बनाऊं? क्या इसके लिए के मैप बनाऊंगा? नहीं नहीं सर, के मैप बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर है ऑप्शन डी, आंसर है ऑप्शन डी। अरेंजमेंट जरूर बना लेते हैं, तो हमें बनाना है एक एक्सॉर गेट। ये लीजिए एक्सॉर गेट बना दिया, एक इनपुट इधर से आ गया, एक इनपुट इधर से आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। जो लोग कह रहे थे नहीं बना पाए, अभी ऑब्जर्व करिए, बताइए डिजाइनिंग का क्वेश्चन अभी सॉल्व कर पा रहे हैं क्या? बात समझ आई क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी को? By default we have to take Q2 and Q1 as input of T1 flip flop, Q2 and Q1। नहीं नहीं, एक्सप्रेशन तो उनके टर्म में सॉल्व करोगे ना, और इनपुट क्या लोगे? जब आप एक काउंटर बना रहे हैं तो इनपुट तो फ्लिप फ्लॉप का वैल्यू होगा। क्या इसके अलावा कोई आइडिया हो सकता है मालवीय जी? इसके अलावा आप जैसे मैं बोल रहा हूं, तो फिर काहे इस बात को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? बाय डिफॉल्ट भी क्यों बोल रहे हैं? और क्या ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं सकता? इजंट इट? ठीक है, तो अब आपको प्रोसेस समझ आ रही है कि क्या प्रोसेस है? आपको प्रेजेंट स्टेट बनाना है, नेक्स्ट स्टेट बनाना है, एक्साइटेशन टेबल बनाना है और सॉल्व करना है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, जरूरत नहीं पड़ी। वैसे अगर मुझसे आप पूछते पूरा डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ता है, तो अगले स्टेट में हम कौन से स्टेट को इग्नोर कर देते हैं? अगले स्टेप में नेक्स्ट स्टेट को, वो तो सिर्फ हमने एक्साइटेशन टेबल भरने के लिए फिल किया था। और इसीलिए मैं कहानी पूरी करता हूं, जैसे इस तरह का कंफ्यूजन ना आए। आप के मैप बनाएंगे T1 के लिए सर, किसकी टर्म्स में बनाएंगे? आप बनाएंगे सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स की टर्म में। अब यहाँ पर क्योंकि 2 ही फ्लिप फ्लॉप है, तो 2 क्रॉस 2 का लाइक दिस ऐसे बनेगा, 0 1 2 3। वो तो खैर एक्सॉर है, तो बात करने की जरूरत नहीं है। के मैप का आंसर लॉजिक 1 आ जाए तो बहुत खुशी की बात है। +5 वोल्ट की सप्लाई दे देना, बात खत्म। नहीं, अगर आप कहीं डायग्राम भी देखें ना, गेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया, कहीं +5 वोल्ट लगाए तो समझ जाइए इसका मतलब क्या मान के चल रहा है, लॉजिक 1। एक और बात, अगर कहीं पे इस तरह से ग्राउंड कर दिया, दिस इज सिंबल फॉर ग्राउंड, इसका मतलब लॉजिक 0। फॉलो कर पा रहे? अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़े लिंकलेस, तो बाद में क्या करेगा? आखिरी नोड को ग्राउंड करा देगा। कैसा आइडिया है? Isn't it? क्योंकि उसके आगे जाने का नहीं अपने को। ठीक है,
तो ये बात आपने सॉल्व कर ली, ये सॉल्व कर ली। ये क्वेश्चन आई थिंक हम सॉल्व कर चुके हैं। 1 बिलियन is equivalent to 100 crore and Indian rupees 1 billion in terms of 1 million can be expressed in 1000 million example 1000। बताओ अब ये इसने खुद से लिखा होगा, क्या किया होगा? बेटा इंटरव्यू में अगर इतना समय लगाओगे बस हो गया काम। अच्छा मान भी लो गूगल, तो जब से मिलियन बिलियन कर रहा आपको नहीं पता? ये तो सुना होगा हमारी जनसंख्या 1 बिलियन है और हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ है। चलिए क्या, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन डन है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था। अगला देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन कोई बहादुर बच्चा है जो होमवर्क में सॉल्व करके लाया हो? कैसा क्वेश्चन है बताओ? अच्छा क्वेश्चन है? हुआ नहीं? ओके, ट्राई करो, 2-3 मिनट का समय लो। डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, कोई अलग बात नहीं है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है सर, ये क्वेश्चन लेंदी है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया मुझे बताया सर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन लेंदी है बस। पूरी कहानी ऑब्जर्व करिए, कहीं कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना के मैप बनाना पड़ेगा? और हो सकता है इतना के मैप बनाते बनाते आप खुद ही के मैप बन जाओ। एक मिनट रुकिए, ओके नाउ लुक एट दिस। मैंने पहले के मैप बना लिए वरना तो मेरा तो काम ही हो जाता। ये देखिए क्या कहानी है। 6% लोगों ने बोला ए,
यही कर लेता हूँ. 6% have said A, 27% had said B, 34% और 37 and 34. तो हद कंफ्यूजन है क्या? ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में. कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं. अब आप मुझे बताएं, इसने बोला क्वेश्चन में सर इट्स अ 3-bit डाउन काउंटर. क्या बात समझ आती है? डाउन काउंटर का मतलब क्या करेगा? जो उल्टा काउंट करेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में. वेरी गुड. यानी कि 7 से 6 उल्टा चलता हूं. 7 से मिलेगा 6, 6 से मिलेगा 5, 5 से मिलेगा 4, 4 से मिलेगा 3, 3 से सर मिलेगा 2, 2 से मिलेगा 1 और 1 से मिलेगा 0 और 0 पर मिलेगा 7. पहले ये बात आपको समझ आनी चाहिए थी. क्या ये पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस और नो? यस. उसके बाद अब क्योंकि यहां पर 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, क्या तीनों का एक्साइटेशन वैल्यू आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा. और है भी जेके फ्लिप फ्लॉप, तो हर फ्लिप फ्लॉप दो दो वेरिएबल वाला है, इजंट इट? तो अगर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूं तो पहले मुझे J2 K2 ऑब्जर्व करना है, फिर J1 K1 ऑब्जर्व करना है, फिर J0 K0 ऑब्जर्व करना है. ये क्वेश्चन सॉल्व करना बस इसलिए जरूरी है ये समझना कि कंसेप्चुअली हम करेक्ट हैं. अगर लंबा क्वेश्चन पूछे तो कैसे पूछेंगे? अच्छा ये देखो नेट वाले, इन्हें कोई अकल नहीं, इनमें कोई दिमाग नहीं. पूछ लिया तो जेके की भी डिजाइनिंग पूछ ली, वो भी 3 फ्लिप फ्लॉप पे. समझ लो खोपड़ी नहीं है. इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, 2-3 मिनट का समय, बच्चा कहां से करेगा ये? या तो मतलब आप समझ लो, या तो क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा, या तो क्वेश्चन पूछेंगे ये. और ये दोनों सेम मार्क्स के क्वेश्चन है. नेट में ऐसा नहीं होता कोई ज्यादा नंबर कोई कम नंबर. या तो ये पूछा, या तो सीधा पूछ लिया, कहते चलो पता नहीं किस किताब से छापा होगा, ये पूछ लेते हैं. चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी पूछ लिया तो अपन ने तो करना है, तो ऑब्जर्व कर लेते हैं. जरा 2 मिनट के लिए अलग से चाहूंगा कि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे. जेके की एक्साइटेशन टेबल याद है आपको? 0 0 0 1 1 0 1 1 कैसे चलता है सर जेके? पहला बताओ वैल्यू क्या आता है? वेरी गुड. 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, उसके बाद रिपीट कर देते हैं. याद है क्या? उल्टा. देन डोंट केयर 1 एंड डोंट केयर 0. अब ध्यान दीजिएगा, जब मैं J2 और K2 वाला कॉलम फिल कर रहा हूं तो बताओगे मैं क्या कंसीडर करूंगा? जब मैं J2 और K2 वाला कॉलम फिल कर रहा हूं मैं क्या कंसीडर करूंगा? वेरी गुड. मैं सिर्फ Q2 प्रेजेंट, Q2 नेक्स्ट के साथ इसे फिल कर रहा हूं. क्या बात सबको समझ आ रही है? हाँ, नंबर की टर्म से बात करें फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम. ठीक है, तो देखिए पहला वैल्यू देखिए क्या किया, ये 0 से 1. 0 से 1 अगर हो तो क्या लिखते हैं? 1 डोंट केयर. कैन यू सी दिस? 0 से 1 पे 1 डोंट केयर. नेक्स्ट 0 0 0 0 पे सर 0 डोंट केयर. उसके बाद फिर 0 0 0 डोंट केयर. उसके बाद फिर 0 0 फिर 0 डोंट केयर. एंड देन 1 0. 1 0 इज डोंट केयर 1. And then 1 1 and 1 1. So that is again don't care 0, don't care 0, don't care 0. क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे मैं एक्साइटेशन टेबल फिल कर रहा हूं? यस. अगर कोई घर वाले आपके आसपास हो जो आपकी इज्जत ना करते हो, आपको बार बार ताने मारते हो, आपको छोटा महसूस कराते हो, कहते हो तुम मेहनत नहीं कर रहे, उनके थोड़ा करीब चले जाओ, उनके सामने बोल बोल के क्वेश्चन सॉल्व करने का, बस स्क्रीन दिखाने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का. ऐसा. आगे बढ़िए, आगे बढ़िए. लुक एट दिस नाउ. अगला देखिए J1 और K1, ये सर किसको कंसीडर करेंगे? ये Q1 प्रेजेंट, Q1 नेक्स्ट को कंसीडर करेंगे. यस, Q1 प्रेजेंट और Q1 नेक्स्ट. यहां देखिए 0 1 पहला वैल्यू देखिएगा. 0 1, 0 1 पे क्या मिलेगा? 1 डोंट केयर. 0 1 पे 1 डोंट केयर. उसके बाद 0 0 0 0 पे 0 डोंट केयर. उसके बाद 1 0.
एक काम करता हूं, पहले एक एक ढूंढ लेता हूं। 0 0 पे 0 डोंट केयर है, और कहीं 0 0 है क्या? हाँ, यहाँ एक और 0 0 है, तो यहाँ भी 0 डोंट केयर आएगा। उसके बाद 1 डोंट केयर, 0 1 पे मिला, 0 1 इधर भी है, तो फिर 1 डोंट केयर, ये शायद रिपीट करेगा। 1 0 इज डोंट केयर 1, 1 0 और भी आगे कहीं है, yes, 1 0 is don't care 1, and last one is 1 1 and 1 1, yes, 1 1 is don't care 0 and don't care 0. So accordingly हमने J1 और K1 की वैल्यू भी फिल कर ली। आखिरी जो कॉलम अब हमारे पास बचा हुआ वो क्या है? वो है सर J0 एंड K0। चलो चालू हो जाओ। अच्छा, ये 0 से 1 सेम पैटर्न मिलेगा। 0 से 1 पे जाने का तो 1 डोंट केयर लिखना, 1 डोंट केयर 0 से 1, और हर अल्टरनेट 0 से 1 ही है, तो 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर ऐसा रिपीट कर सकता हूं। सिमिलरली दूसरा है 1 से 0, 1 से 0 इज डोंट केयर 1, तो उल्टा रिपीट होगा, डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1। इतना करने के बाद ये 6 के 6 कॉलम हम फिल कर सकते हैं एक्साइटेशन टेबल वाले। जरा ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ बात समझ आ रही है क्या? लेंदी है पर मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग है बट डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा काम कर रहे जो आज तक किया नहीं हमने। तो मुझे तो ये भी शक है पूरे के मैप मुझे भरने पड़ेंगे कि भी नहीं। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड कि इफ यू जस्ट लुक एट जे एंड के, J0 एंड K0, मुझे बड़ा आसान लग रहा है। या तो सारा डोंट केयर है या तो 1 है, कहीं 0 है ही नहीं। देखो ना आप, तब मुझे समझाने की जरूरत है क्या कि इन दोनों में 1 1 मिलेगा। अभी कोई पूछ रहा था 1 मिलता है तो क्या करते हैं, देखो इधर 1 मिलेगा क्योंकि 4 का ही पेयर 8 का पेयर बन जाएगा। या तो 1 है तो डोंट केयर है, तो J0 K0 में क्या इनपुट जाना चाहिए बताओ? अगर आप समझ पा रहे तो बताएं। J0 K0 में क्या इनपुट जाना चाहिए? 1 जाना चाहिए। तो स्टेटमेंट 1 कहता है 0, स्टेटमेंट 2 कहता है 1, तो ऑब्वियसली 1 गलत है 2 सही है। ऑब्जर्व करिए, 100% 1 गलत है 2 सही है। और सर क्योंकि 1 गलत है तो कौन कौन से ऑप्शन बाहर हो गए? ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी गोज आउट। डू यू सी दिस? अच्छा, कोई बोल रहा था 3 बिट डाउन काउंटर क्या होता है? बेटा ये टेबल भरा ना हमने जो उल्टा काम करे। अप काउंटर जो ऊपर की तरफ चले 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 लाइक दिस। डाउन काउंटर जो ऊपर से नीचे चले यानी कि 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 लाइक दिस। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ओके, अब बताइए अगला क्या पूछ रहा है ये। चलिए यही देख लेते हैं J1 K1। अब J1 K1 को एक जगह फिल कर लूं मैं, ये मान लेता हूं। चलो इधर बना लेता हूं। लेट मी से दिस इज J1 एंड दिस इज K1। गौर करिएगा, वैसे तो दोनों ही सेम है, एक से ही काम हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7। जरा बताओ J1 में किधर किधर 1 है? 0 पर 1 है और 4 पे 1 है। डू यू सी दिस? 0 पे 1 है और 4 पे 1 है। डोंट केयर किधर किधर है? 2 पे है, 3 पे है, 6 पे है, 7 पे है। 2 पे है, 3 पे है, 6 पे है, 7 पे है। ऑब्वियसली ये एक पेयर बनेगा। आई एम सॉरी, ये डोंट केयर है। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रो यहां पर पेयर बन जाएगा। और अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे, इधर Q2 प्रेजेंट Q1 प्रेजेंट होगा, इधर Q0 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। सो दिस इज Q0 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट। सो आई थिंक फोर्थ सही है, थर्ड गलत है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? फोर्थ सही है, थर्ड गलत है। मैं J1 K1 की वैल्यू फिल करके एक्सप्रेशन निकाल पा रहा हूं। गौर करिए, और अगर फोर्थ सही है और थर्ड गलत है तो शायद J2 K2 सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। आई कैन ऑलरेडी से दैट D इज द करेक्ट आंसर। देखिए आखिरी एक्सप्रेशन बच गया। ग्रेट। तो आखिरी मुझे बताएं, लास्ट वन क्या सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी J2 K2 को? नहीं सर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
ये तो डायरेक्ट ऑब्जर्व करके फॉलो किया जा सकता है। अब मुझे बताएं, देखो फिर वही बात है, बात प्रैक्टिस की है, बात पेशेंस की है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो कंसेप्चुअली आपको क्लियर है कि ये काम कैसे होता है। मुझे बताएं ये बात समझ आती है कि नहीं? फॉलो कर पा रहे? अब बताइए, तो ये ऑप्शन सी में इतना कंफ्यूजन क्यों हो गया इतने सारे लोगों को? खैर चलिए कोई बात नहीं, अभी तो क्लियर हो रहा होगा ना। के मैप में क्या श्वेता बताओ, के मैप में क्या, के मैप में क्या लिया? 10 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ। के मैप में क्या लिया समझाता हूं दोबारा से। अबे एक एक वैल्यू क्या मैं सॉल्व करूंगा क्या? के मैप में क्या लिया है मैडम? Q2P और Q1P ऊपर लिया है और Q0P नीचे लिया है। अब आप एक एक करके वेरिएबल फिल करते जाओ, प्रॉब्लम क्या है? कितने के मैप सॉल्व किए हमने? कोई अंदाजा बता दे कितने किए होंगे? 100 तो कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टेट कैसे फिल की? निधि अग्रवाल पूछ रही है। निधि आपको तो आना ही है कंपलसरी, ये आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं डिजाइनिंग पे। तो आप मुझसे पूछ रहे नेक्स्ट स्टेट कैसे फिल किया। अरे भैया 2 बार बता चुका, अंडरलाइन किया हुआ है। 3 बिट डाउन काउंटर है भाई साहब, नीचे की तरफ गिनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करेगा। सेवन से 1 घटाएंगे तो 0 आता है। बताइए क्वेश्चन फॉलो कर पा रहे हैं? सर इट कैन बी डन विदाउट एक्साइटेशन टेबल। सर इट कैन, आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? पूछ रहे हैं? नहीं भाई साहब नहीं, एक्साइटेशन टेबल चाहिए। नितिशबा कैसे सवाल पूछते हो, हर क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है ना। 7 to 0 होना चाहिए ना। निधि कह रही नहीं, अगर डाउन काउंटर है 7 से 0 होना चाहिए। अच्छा अप काउंटर का मतलब समझ रहे हो निधि आप? अप काउंटर का मतलब क्या होगा? बताओगे एक बार? अंदाजा हो पा रहा है? अगर डाउन नीचे जा रहा है तो अब ऊपर जाएगा। नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बस अब रुक जाना। तो 1 का नेक्स्ट 2 होगा, 2 का नेक्स्ट 3 होगा, 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा, 5 का 6 होगा, 6 का 7 होगा, और ये माफ कीजिएगा 0 का 1 होगा। 7 का नेक्स्ट क्या होगा निधि? 7 का नेक्स्ट क्या होगा तब? 7 का 0 होगा। तो अप काउंटर में भी 7 का नेक्स्ट 0 होगा, डाउन में भी। अब ऐसा बोल रहे हो आप? अभी तो आप बोल रहे थे डाउन में होता है 7 का नेक्स्ट 0, अब आप बोल रहे हो अप में होता है 7 का नेक्स्ट 0। फिर दस बजे 10 PM लिंक ज्वाइन करो, आ जाओ। उसके बाद मैं पहले आपको काउंटिंग सिखाऊंगा, काउंटिंग कैसे करते हैं। अब मैं एक नई बात सिखाऊं इस क्लास में? कुछ नया तो सिखा दूं ना? नहीं, कुछ नया सिखा देता हूं। अच्छा ये कौन लोग हैं यार, ये क्या मतलब है? गेट की तुम तैयारी कर रहे हो? A binary 3-bit counter uses JK flip-flop FFI with input JI KI and QI as I का वैल्यू 1 2 1 0 1 2 रेस्पेक्टिवली। कहते हैं FII क्या है? अब नंबर है फ्लिप फ्लॉप के, सबस्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे हो आई का वैल्यू, गधे।
तो 3 फ्लिप फ्लॉप में नंबर कर लो, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1, फ्लिप फ्लॉप नंबर 2, फ्लिप फ्लॉप नंबर 3। ठीक है भाई साहब, सबस्क्रिप्ट में नहीं है, ऐसा ही लिखा है, तो इसमें दिक्कत है कोई? J1 J2 नहीं लिख पाइएगा? अजीब पागलपन है। गेट की तैयारी करने निकल गए आप। निधि कह रही अब क्लियर हो गया, जबकि इस बात का काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। सबस्क्रिप्ट का काउंटिंग से कोई लेना देना है? मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, मुझे आदत हो गई है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे पढ़ाने की, ऐसा। चलिए, यहाँ ये एक नई बात सिखाता हूं। इस काउंटर को देखिए, बताइए इसमें कुछ अलग बात है क्या? निधि बताओ बेटा, इस काउंटर में कुछ अलग है? क्या अलग है बताओ, क्या अलग है? सर एक प्रॉब्लम है, आप होमवर्क में कुछ दूसरा क्लास का है, मैं एक्स्ट्रा क्लास में पूछ सकती हूँ क्या? एक्स्ट्रा क्लास में आप सब पूछ सकते हो, आ जाओ 10 बजे, सब कुछ अलाउड है, कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं है। ओके, अब यहां पर आप देखिए सर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस मशीन और असिंक्रोनस मशीन। प्लीज लुक एट दिस। This is an example of a asynchronous machine where output of a flip-flop is used as a clock in the other flip-flop. Can you see this? Output of a flip-flop is used as a clock in another flip-flop. खूबसूरत। अब वैसे भी मैंने बहुत डिटेल में थ्योरेटिकल कराया नहीं है, उसकी बात करूंगा मैं बाद में, लेकिन आम तौर पर देखिए सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज सिंक्रोनस इन जनरल? कंप्यूटर नेटवर्क्स में शब्द बार बार इस्तेमाल होता है जब आप और मैं, है ना, हर कोई सिंक्रोनाइज्ड हो सिंगल क्लॉक से, सेम क्लॉक से। वेरी गुड, देन दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप, है ना। मान लीजिए एग्जाम हो रहा है ना, एग्जाम में चीटिंग करने का है, कॉपी बुक गाइड कुंजी आपने वॉशरूम में छुपा के रखी है। ये प्रोटोकॉल है कि जैसे 11 बजे बजेगा, अच्छा 11 ही बोल दिया इसने, ऐसा कैसे विचार मिले हमारे। अच्छा, जैसे 11 बजेंगे, 11 बजेगा, घंटा बजेगा, तुरंत टॉयलेट की तरफ भागना है। हर क्लास से वहीं बच्चे पहुंच रहे हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ चीटिंग इज नोन एज सिंक्रोनस और असिंक्रोनस? सिंक्रोनस चीटिंग, याद रखेंगे। ओके, अब हमारे स्कूल में एक सर थे, उनका नाम था चौटाला सर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था चौटाला। चौटाला उनका नाम नहीं था, बच्चे उन्हें प्यार से चौटाला बोलते थे। यस, ओके। तो अब चौटाला सर की एक खास बात थी, चौटाला सर की एक लंबी चोटी थी, इसलिए उनको चौटाला बोलते थे। खैर, कभी अब तो फोटो कभी मिलेगी तो दिखाऊंगा बट खैर, नोट करने वाली बात क्या है, बात है कि चौटाला सर कभी कभी छींक दिया करते थे, स्नीज, यू नो। हर कोई कर सकता है भाई, ये तो एक नेचर कॉल है। बट पॉइंट ये है कि जब चौटाला सर छींक देते थे तो पूरा स्कूल हिल जाता था उस फ्रीक्वेंट भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसमें कम से कम 100 कमरे, इतना बड़ा मैदान, सब लाइक रेक्टर स्केल पे नाप लो तो भूकंप आ जाए। तो कभी कभी बच्चे चौटाला सर को भी ऐसा क्लॉक यूज करते थे कि चौटाला ने छीका तो आ जाना वॉशरूम में, बस सबने सुना ही होगा।
ऐसा। नाउ दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, क्योंकि अब डिपेंडेंस किस पे आ गई बताओ? वही मैं बता रहा हूं, डिपेंडेंस आ गई चौटाला सर पे। अगर बाई चांस उस दिन चौटाला सर नहीं छींके तो होगा क्या? क्लॉक ट्रिगर ही नहीं हो पाएगी, इजंट इट? खैर, अब चलिए इधर आता हूं और आपको एक कहानी समझाता हूं। इसको कैसे ऑब्जर्व करना है सर? ये जो पहला फ्लिप फ्लॉप है, क्या उसको फर्क पड़ता है कि असिंक्रोनस है कि सिंक्रोनस है? निधि कह रही नाइस एग्जांपल। निधि, आपको एग्जांपल समझ आया क्या सिंक्रोनस और सिंक्रोनस का? आ गया? विश्वास मानिए, मेरे हाथ में नहीं, एक स्टार अभी कंधे पे लगा लेता, खुद ही प्रमोट कर लेता अपने आप को। हवलदार होता तुरंत दरोगा बन जाता मैं। मैंने कहा मैं इंस्पेक्टर बन गया, खुद को प्रमोट कर रहा हूं मैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ लुक एट दिस, किस तरह से आगे ऑब्जर्व करेंगे सर इसको? हाँ, मतलब था पहले फ्लिप फ्लॉप पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? पहले पे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले फ्लिप फ्लॉप का इक्वेशन क्या होगा? अच्छा, ये Q0 है, ये Q1 है, ठीक है, इसका नाम Q0, इसका नाम Q1। तो सर वैसे तो टी फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन जानते हैं, Qn+1 इज नथिंग बट T XOR Qn, और इसके कॉन्टेक्स्ट में Q0 का नेक्स्ट क्या होगा? Q0 का नेक्स्ट होगा T which is 1, can you see this, which is 1 XOR अपनी ही प्रेजेंट वैल्यू। और जैसा आयुष बता रहे हैं, 1 के साथ एक्सॉर करना मतलब जनाब कॉम्प्लीमेंट कर लेना। 1 के साथ एक्सॉर करना मतलब कॉम्प्लीमेंट कर लेना। अब क्या पहले फ्लिप फ्लॉप को कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन सिंक्रोनस है क्या सिंक्रोनस है? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यस सर। तो मैं पहले भर लेता हूं इस बार बिना किसी डाउट के। मैं ये तो फिल कर ही सकता हूं सर, Q0 का नेक्स्ट क्या होगा? Q1 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट 1010। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? अब एक बात समझिए, Q1 का नेक्स्ट क्या होगा? Q1 का नेक्स्ट, तो इधर आ जाइए जरा, इस फ्लिप फ्लॉप को देखिए। तो अगेन इक्वेशन तो सेम है, Qn+1 इज इक्वल्स टू T XOR Qn। और सिमिलरली यहां पर जब मैं ऑब्जर्व करूंगा Q1 का नेक्स्ट, तो Q1 का नेक्स्ट होगा 1 XOR Q1 प्रेजेंट। फॉलो कर पा रहे हैं? 1 XOR Q1 प्रेजेंट, क्योंकि सेम ही तो है, 1 इधर भी आया है। और ये हो जाएगा Q1 का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू Q1 प्रेजेंट का कॉम्प्लीमेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। लेकिन रुकिए थोड़ा। शक्तिमान कहता रुको, सॉरी शक्तिमान, जो लोग पूरा टेबल भरने के लिए आतुर है, शुभम बैनर भट्टाचार्य जैसे लोग, जिनको लाइट आ गई, तो लोग इंसान नहीं दिख रहा, मशीन नहीं दिख रही, सिंक्रोनस भेद नहीं कर पा रहे, कह रहे भर दो बस, अब तो लाइट आ गई है। तब देखिए यहां मैं फिल नहीं कर सकता। फिर से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सेकंड फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। अभी तो ट्रिगरिंग पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये डायग्राम देख के समझ पा रहे हो कौन सा क्लॉक है? एज या लेवल? एज है सर। पॉजिटिव एज है कि नेगेटिव एज है? पॉजिटिव एज है। और ये पॉजिटिव एज आई कहां से है जनाब? ये पॉजिटिव एज तो सर Q0 से आई है। ये पॉजिटिव एज तुम कहां से आई हो? मैं पॉजिटिव एज हूं, मैं Q0 से आई हूं। मैं पॉजिटिव एज हूं, मैं Q0 से आई हूं। देखो बता रही है वो, मैं Q0 से आई हूं। नाउ प्लीज लुक एट दिस। आप ये बात समझ पा रहे हैं? Q0 कह रहा है कि जब मैं 0 से 1 जाऊंगा, तब Q1 काम करेगा, वरना नहीं करेगा। जब Q0 0 से 1 जाएगा तब Q1 काम करेगा, वरना नहीं करेगा। सही बात है क्या? अच्छा, तो फिर मैं 2 स्टेप लिखना चाहता हूं मैं लिखना चाहता हूं सर, ट्रांसपेरेंट मोड शॉर्ट में लिख देता हूं, एंड लेच मोड। ट्रांसपेरेंट मोड और लेच मोड। ट्रांसपेरेंट मोड में काम करने का कि नहीं करने का बताओ? ट्रांसपेरेंट मोड में काम करने का कि नहीं करने का? करने का। काम कैसे करते हैं? निकाला इक्वेशन भाई। जब अपन काम करेगा तो Q
वन का नेक्स्ट स्टेट Q1 के प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। लेच मोड में काम करने का कि नहीं करने का? लेच मोड में मेरा नेक्स्ट स्टेट मैं खुद ही होऊंगा, क्योंकि मैं तो अब मेमोरी की तरह बिहेव कर रहा हूं। काम नहीं करने का, मेमोरी की तरह करने का। जिसको डाउट हो लेच मोड ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है, 10 बजे आ जाओ। अगर अब कोई मुझसे पूछेगा सर लेच मोड क्या होता है सर, 10 बजे आ जाओ, लिंक ऊपर है, अभी सब्सक्राइब कर लो, बाद में लिमिटेड सीटें मिलेंगी नहीं, है ना? ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं क्या, लेच मोड और ट्रांसपेरेंट मोड का डिफरेंस? हाँ सर, तो ये होगा कब सर, ये और बता दीजिए। तो मैं लिख देता हूं, गलती करूं तो टोकिएगा। जब Q0 का वैल्यू जनाब 0 से 1 पे जाता है तो ट्रांसपेरेंट मोड होता है। जब Q0 का वैल्यू 0 से 1 पे जाता है तो ट्रांसपेरेंट मोड होता है। ऑडियंस चाहिए सर आपको, किसको नहीं चाहिए बताओ? कौन ऐसा है जिस ऑडियंस नहीं चाहिए? कोई ऐसा है? यश मोदी, आप फेसबुक पे फोटो डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, नए नए कपड़े पहन के घूमते हैं, शादी में जाते हैं, स्टाइल मारते हैं, क्यों? ऑडियंस चाहिए यार, किसे नहीं चाहिए? मुझ पे क्या आरोप लगा रहे हैं अलग से? गेट में रैंक लाना है, अच्छे कॉलेज में जाना, अच्छी नौकरी नहीं, अच्छा जॉब पाना है, क्यों? ऑडियंस चाहिए, वरना हिमालय पे चले जाओ। नहीं, मैं मना किया है, शाम को मत आओ भैया, क्लास चल रही है, सुबह आओ खेलने आना, जाओ, गो बैक। फिर आ गए, चलिए जरा इधर आइए। मुझे बताओ, इसके अलावा मैं लिख दूं एल्स, इसके अलावा कुछ भी होगा तो मैं लेच मोड में काम करूंगा। मुझे भर लेने दो श्वेता, भगवान के लिए मुझे टेबल भर लेने दो आज। ये आप समझ पा रहे हैं क्या कंडीशन? अगर Q0 0 से 1 पे जाएगा तो ट्रांसपेरेंट मोड, वरना लेच मोड। जरा गौर करके बताओ Q0 कब 0 से 1 गया है, बताओ जरा। सर Q0 पहली रो में 0 से 1 गया है, सो दिस इज ट्रांसपेरेंट मोड। 1 से 0 नाना, फिर 0 से 1 गया, दिस इज ट्रांसपेरेंट मोड। बाकी कुछ भी हो लेच मोड लगा दो। बताओ ये सेग्रीगेशन या आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हो? कहां ट्रांसपेरेंट मोड है, कहां लेच मोड है? इसका मतलब अब Q1 नेक्स्ट की एक इक्वेशन है कि दो इक्वेशन है? सर दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है ट्रांसपेरेंट मोड की सर, दूसरा इक्वेशन है लेच मोड की। ट्रांसपेरेंट मोड कहता है कि वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट कर दो, अपनी प्रेजेंट वैल्यू को किए देते हैं, तो 0 का होगा 1 और 1 का होगा 0। और लेच मोड कहता है अपनी वैल्यू वापस रख लो, तो 0 0 ही रह जाएगा, 1 1 ही रह जाएगा। भर गया टेबल? अब क्या ये काउंटिंग हुई सर? 0 से गया 3, लुक एट दिस, 0 से गया 3, 3 से गया 1, 1 से गया 3 से 1 गया नहीं, 3 से गया 2, वही मैं कह रहा हूं गड़बड़ कैसे हुआ। 3 से गया 2, 2 से गया 1 और 1 से दोबारा गया 0। कैन यू सी दिस? 0 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। अगर निधि क्लास में नहीं होती तो मैं बड़े इत्मीनान से, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता कि इट्स अ डाउन काउंटर, लेकिन निधि है, उसे डाउट है तो मैं नहीं बोल रहा। मुझे बताइए 0 से 3 तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सर ऑप्शन ए सही आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे बताओ असिंक्रोनस मशीन कैसे ऑब्जर्व की जाती है? क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हो? ये बड़ा क्रिटिकल है भाई। पहले फ्लिप फ्लॉप के अलावा जनाब हर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक इक्वेशन बनेगा कि दो इक्वेशन बनेगा? दो इक्वेशन बनेंगे। एक इक्वेशन बनेगा ट्रांसपेरेंट मोड के लिए, दूसरा इक्वेशन बनेगा लेच मोड के लिए। एक बनेगा ट्रांसपेरेंट मोड के लिए, दूसरा बनेगा लेच मोड के लिए। लेच ट्रांसपेरेंट मोड में काम करने का, लेच मोड में पुरानी वैल्यू दोबारा कॉपी कर दो, कुछ नया काम नहीं करने का। फॉलो कर पा रहे हैं क्या? आइडिया क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है भाई साहब, तो अब इसमें जो आपको समझ आए वो आप करो, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल ट्राई करेंगे। अपन बहुत थक गया अभी, इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। यस, इस पे कुछ और क्वेश्चन ऑब्वियसली ट्राई करेंगे। सर गेट 100 का एक क्वेश्चन था,
आ जाओ 10 बजे, नहीं तो कल क्लास में करा देंगे, आपकी इच्छा है ना? ठीक है। अच्छा ऐसा ना हो ज्यादा लोग ही आ जाएं, ज्यादा मत आना, बस लिमिटेड ही आना। चलिए सर, थैंक यू सो मच। कल सुबह दोबारा नेटवर्क्स में अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।